साथियों नमस्कार, मैं टारगेट विथ अवनीश आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, पेट का एग्जामिनेशन जो 15-16 में होने वाला है उसके लिए हमने करंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट छांट के निकाला है और हम जो 2-3 वीडियो में करंट आपको देंगे उसमें से 80% मेरा दावा है कि 80% इसमें से मिलेगा। और ये करंट के साथ साथ हम एक पूरा मैराथन टाइप का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सबका एक अलग अलग पेपर भी लेंगे। तो आज हम करंट का कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं मित्रों, और इसको देखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पेट एग्जामिनेशन जो होने वाला है अगले हफ्ते है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से जलने की भारत की पहली लालटेन तैयार की है। खारे पानी से, अगर खारे पानी से पहली लालटेन विकसित कर दिया गया है और उसका नाम है रोशनी। खारे पानी से सबसे पहला अगर ऐसा जो खोज किया गया है तो भारत में मिट्टी का तेल और इस तेल की बहुत बचत होगी और खारे तेल से जलने के बाद पूरे भारत में एक क्रांति जैसा बहुत ही अच्छा रोशनी के लिए ये स्रोत बन जाएगा। तो इसका नाम दिया गया है रोशनी। और तैयार किसने किया है? चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी, इसने तैयार किया है खारे पानी और भारत की पहली लालटेन विकसित हुई है, उसका नाम है रोशनी। पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल आएंगे हम एक बार बढ़िया से समझा के उसको रटा के और दूसरी बार आपको हम इसको काउंटिंग भी कराएंगे, थोड़ा रटाने की कोशिश भी करेंगे उंगलियों पर। और उसके बाद हम अगले वीडियो में सूचकांक, अभी 1-2 सूचकांक इसमें है, लेकिन जो मुख्य सूचकांक की सूची होगी वो हम अलग देंगे, खेल की सूची हम अलग देंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 2022 को अहमदाबाद में किस नदी पर निर्मित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? साबरमती। इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है कि अटल ब्रिज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? साबरमती है कहाँ? अहमदाबाद में। राज्य भी पूछ सकता है, तो राज्य तो गुजरात आपको साफ जाहिर सी है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट अटल ब्रिज का जो है किस नदी पर बनाया गया है अटल ब्रिज? तो साबरमती नदी पर बनाया गया है। डेट के आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? पीएम श्री योजना का संबंध स्कूली शिक्षा से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, पीएम श्री योजना का संबंध किससे है? स्कूली शिक्षा से है। या कई नाम लिए रहेंगे, उसमें पीएम श्री योजना भी रहेगा, स्कूली शिक्षा भी दिया रहा है। पीएम श्री यानी स्कूली शिक्षा, श्री सा से खत्म हो रहा है, स्कूली सा से शुरू हो रहा है। फिर हाल में ही हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों की वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है दिल्ली बन गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित जो है ये वायु गुणवत्ता, शहरों की वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य के सूचकांक को दिया है। फिर है 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्थित ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित करके कर्तव्य पथ कर दिया? राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है। प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया है। ऐसे याद कर लीजिए, अगर हम कर्तव्य करेंगे तो हमको राज जरूर मिल जाएगा, यानी कि राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर 2022 को किस गुजराती फिल्म को प्रविष्टि के लिए भेजने का निर्णय लिया गया है? उसका नाम है छेलो सो और निर्देशक हैं इसके पैनलिन। छेलो सो ये गुजरात का है ऑस्कर। और ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए। ऑस्कर अवार्ड 1929 से ऑस्कर अवार्ड शुरू हुआ है। फिल्मों के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ये है और 1929 से अवार्ड शुरू हुआ है। और ये इसको हम ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले एकेडमी अवार्ड, बाद में ऑस्कर अवार्ड, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी
अभी जो है जो प्रधानमंत्री के 20 सितंबर को नामित किया गया है ऑस्कर अवार्ड, और इस बार गुजराती फिल्म है और उसका नाम है छेलो सो, और इसके हैं पैन नलिन जो है इसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही मेहनत से अलग अलग सवाल करके ये किए गए हैं, और जिससे सवाल आने ही आने हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से सवाल ना आए। फिर है प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू पॉलिसी, अगर ऐसे प्री प्राइमरी नहीं आता है, भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भी उत्तराखंड पे निशान लगाएंगे। यानी नई पॉलिसी जो अभी बनी है, जिस लागू होना है नई शिक्षा नीति, यानी कि प्राइमरी स्तर पे और प्री प्राइमरी स्तर पे। तो प्री प्राइमरी स्तर पे सबसे पहला जिसने राज्य ने जिस लागू किया है उसका नाम है उत्तराखंड। फिर है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया है, गुलाम अली नाम है, ये राज्यसभा के लिए नामित हुए हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं ये। और साथ में द्रौपदी मुर्मू के भी बारे में जान लें कि पहली जनजाति महिला जो भारत की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। और उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला देश का पहला संस्थान IIT मद्रास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IBM क्वांटम, अब जो जितने भी बनाए जाएंगे कंप्यूटर वो क्वांटम से बनाए जाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि अभी तक IC या जो है वेरी लार्ज स्केल की इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन चिप पे बनाया जाता था, या VLSI पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे चिप बनाए जाते थे, जो कि कंप्यूटर जो है CPU में किए जाते थे। अब जब क्वांटम पे वो चिप बनाएंगे तो बहुत, अभी जैसे कि हम लैपटॉप और बहुत छोटी चीज़ों में लेके हम चल पा रहे हैं, तो और भी क्वांटम में और भी बहुत ज़्यादा मेमोरी हो सकती है, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमारे यहाँ बहुत ही IIT मद्रास IBM क्वांटम जो नेटवर्क है उसमें IIT मद्रास को शामिल किया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हाल ही में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो पारुल और स्वाति, दोनों नाम याद रखिएगा। आगे का पारुल भारद्वाज और आगे का राठौर, अगर भूल भी जाए तो पारुल और स्वाति ने चिनूक जो है हेलीकॉप्टर उड़ाया है। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिनूक एक स्थानीय पवन भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी स्थानों पर पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का जो गौरव प्राप्त किया है इंदौर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, बन जाता है, क्योंकि दुनिया का दूसरा शहर है और भारत का पहला शहर है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा वन नेशन वन एड्रेस के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदौर शहर का नाम है, और ये इंदौर जाहिर सी है मध्य प्रदेश का है। फिर हाल ही में राज्य में टोमेटो फ्लू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, टोमेटो फ्लू किस नामक वायरस का पहला मामला कहाँ पाया गया, किस राज्य में पाया गया, तो केरल। टोमेटो जो वायरस है, टोमेटो जो वो पाया गया है, वायरस पाया गया है या फ्लू पाया गया है, वो सबसे पहला केस केरल में पाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि अवकाश अभ्यारण्य विकसित करने की घोषणा की है, तो लद्दाख के हानले में, हानले भी इंपॉर्टेंट शब्द रहता है, लद्दाख के हानले में ये रात्रि का अभ्यारण्य रहेगा और ये रात्रि अवकाश या नाइट स्काई सेंचुरी के नाम से जाएगा। और लद्दाख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार का जो योजना है। फिर अगला
अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक 132 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि हम सूचकांक अलग कराएंगे, लेकिन मानव विकास सूचकांक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए मैंने यहाँ भी एक क्वेश्चन डाल दिया है। और हम सूचकांक की जब पूरी लिस्ट कराएंगे जिसमें रटाएंगे तो उसमें सब जो है ये सूचकांक भी हम मानव विकास सूचकांक भी देंगे। अभी 132 याद कर लीजिएगा, 132 यूएनडीपी द्वारा किया जाता है ये। फिर देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्याण की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश पेट एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश कराने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं होंगी और परिवार कल्याण से संबंधित इंपॉर्टेंट योजना है ये, तो इस नाते ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ किस राज्य ने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक निर्माणाधीन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, निर्माणाधीन है अभी, मायापुर नाम है, माया से माया नगरी याद रखिए, माया नगरी पश्चिम बंगाल, ये निर्माणाधीन है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो धर्म आधारित धार्मिक स्मारक बनाया गया है वहाँ पे। फिर 27 अगस्त 2022 को किसने भारत को 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो जस्टिस उदय उमेश ललित, नाम लंबा है, जस्टिस उदय उमेश ललित, ये 49वें 49वें, इसमें 3 सवाल बनेगा। पहली बात तो किस नंबर के हैं? 49 नंबर के हैं। इनका पूरा नाम जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह पे रमेश भी दे सकते हैं, उदय रमेश ललित और उदय उमेश ललित, या इस तरीके का नाम बदल के कंफ्यूज भी कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे के करना है। जस्टिस उदय उमेश ललित, उदय उमेश याद रखिएगा। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा है कि 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये भारत के, 49वें जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं, आपको मालूम होगा, और राष्ट्रपति को भी शपथ वो यही दिलवाते हैं। तो फिर अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत सरकार ने देश के हर साल उस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस दिया है के रूप में समर्पित किया है 1 अगस्त को। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा, क्योंकि धार्मिकता से जो है प्रश्न है, हालांकि जैसे भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फिर मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 100 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? और विश्व का ये 111वें नंबर पर, जो भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है वो विश्व के 111वें नंबर पे है, और उसका नाम है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जबकि विश्व के रैंकिंग में 111 जो है यानी 111वां स्थान है। फिर अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश के किस शहर को देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है? तो ये खंडवा में किया है। अब ये नाम मध्य प्रदेश पहले से ही है खंडवा, और ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा है, तो इसको हम देख लेते हैं। फिर यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गरबा को, गुजरात का गरबा, ये सांस्कृतिक, ये भी पता है कि गरबा कहाँ का नृत्य है, तो ये गुजरात का नृत्य है, और इसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत, सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आना ही आना है, या तो पूछेगा गरबा कहाँ का नृत्य है, या तो पूछेगा कि ये विरासत सूची में कौन से नृत्य को शामिल किया गया। कई नृत्य होंगे, उसमें गरबा भी एक रहेगा जिस पे निशान लगाना होगा। फिर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, ये पिंच ब्लैक नाम है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी है, 16 अन्य देश भी हैं, तो 16 देशों को याद नहीं करना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को, भारत को इसमें जो है
युद्धाभ्यास किया है तो उसको याद करेगा, पूछेगा पिंच ब्लैंक कहाँ का युद्धाभ्यास है, तो आंसर आएगा ये ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों नाम रहेगा। या फिर पूछेगा इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 16 देशों ने भाग लिया। फिर इस तरीके से, या पिंच योजना कहाँ से, मतलब कौन सा युद्धाभ्यास है, इस तरह पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। फिर है भारत, इससे पहले भी एक सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश, नारी को नमन योजना, ये योजना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। फिर अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, भारत में न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री, पहले मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी, फिर बाद में बंधन एक्सप्रेस चलाया गया था, और उसके बाद कौन सी तीसरी यात्री 1 जून 2022 को, भी हाल ही में 1 जून 2022 को चलाई जा रही है, उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। आपको मालूम होगा मिताली जो है भारत की बहुत क्रिकेट खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बहुत ही नाम काफ़ी बहुत नाम की हैं उन्होंने भारत के क्षेत्र जो है क्रिकेट के क्षेत्र में। मिताली राज नाम था, और मिताली एक्सप्रेस के नाम से यहाँ चला गया है, भारत के न्यू जलपाईगुड़ी तथा बांग्लादेश के ढाका चला गया है। तो 3 ट्रेन होंगे, मैत्री, बंधन और तीसरा मिताली, तो तीनों को या तो पूछा जा सकता है या कोई एक पूछा जा सकता है। फिर अगला सवाल है, हाल ही में संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बना है, ये वाराणसी में है। इसका नाम बदल के, ये पहले इसका नाम दूसरा था, बाद में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी करा गया। तो यहाँ पे ये संस्कृत भाषा में दुनिया का पहला अनाउंसमेंट यहाँ से होता है, इस नाते ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अंतिम सवाल हम जो लेके आए हैं, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य का शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो साथियों, हम एक बार इसका बहुत ही क्विक रिवीजन लेंगे कि जिससे आपको चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रहे, और इस वीडियो को अगर आप बार बार देखिएगा, हम 2, 3, 4, 5 वीडियो अभी करंट का जरूर देंगे, जिसमें हमने बताया सूचकांक का वीडियो और खेल संबंधित वीडियो, ये जरूर रहेगा। फिर मैराथन में हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी देंगे, जिससे कि आपके पेपर को बहुत फ़ायदा मिले। और जो करंट का हम दे रहे हैं, देने उसमें 80% मेरा दावा है, और जो हम जो है पूरा जो है मैराथन टाइप का हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो लेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान खारे पानी वाला भारत की पहला लालटेन, उसका नाम क्या है? रोशनी, उसका नाम है रोशनी, खारे पानी से सबसे पहला। दूसरा सवाल है कि किस नदी पर निर्मित किया गया है अटल ब्रिज योजना? तो साबरमती पे अटल ब्रिज योजना निर्मित किया गया है। तीसरा सवाल है कि पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना स्कूल से संबंधी, स्कूली शिक्षा से संबंधित है। पीएम श्री योजना स्कूली शिक्षा से है। फिर हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा शहरों की गुणवत्ता के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। फिर उसके बाद कौन सा पथ है, यानी राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ पर कर दिया। मैंने कहा कि जब आप कर्तव्य करेंगे तो राज करेंगे। फिर अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये गुजराती फिल्म है, और छेलो शो नाम है इस फिल्म का, और जो है इसके निर्देशक जो है वो पैन नलिन है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर एक चीज़ और हमने बताया था कि ऑस्कर पुरस्कार 1929 से शुरू किया गया था, और भारत की पहला जो है पाने वाली जो थी वो मुथैया थी। तो ये मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात की फिल्म जो अभी प्रविष्ट की गई है छेलोसो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, मैंने बताया था। प्री आ जाए या ऐसे ही नई शिक्षा नीति लागू करने वाला आ जाए तो दोनों उत्तराखंड आंसर होगा। फिर जो अगला प्रश्न है, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य से किसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया? तो गुलाम अली हैं। फिर हाल में IBM क्वांटम नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, और ये IIT मद्रास को शामिल किया गया है। फिर हाल ही में भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर, ये एग्जाम में जरूर आएगा, चिनूक हेलीकॉप्टर, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा।
फिर वन नेशन वन एड्रेस के तहत जो है ये इंदौर भारत का सबसे पहला राज्य बना है और विश्व का दूसरा राज्य बना है। और हाल ही में किस राज्य में टोमेटो फ्लो का सबसे पहला जो है साक्ष्य मिला है, तो वह है केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और फिर है हाल ही में केंद्र सरकार में कहाँ पर भारत को पहली नाइट स्काई सेंचुरी, तो लद्दाख में। और लद्दाख में जो नाम है उसका हॉनले, ये इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख में हॉनले स्थित उसमें किया गया है। फिर अगला ही भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मानव विकास सूचकांक 132 132 मानव विकास सूचकांक, यानी भारत का स्थान 132वां है। फिर देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड, परिवार कल्याण PKC योजना ये शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ निर्माणाधीन है, तो बांग्लादेश में मायापुरी में हमने बताया था कि जो है मायापुर या मायापुरी में। फिर भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उमेश ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित, हमने बताया था कि इसको उमेश जरूर याद रखना, हो सकता है कि नाम रमेश और उमेश दोनों हो विकल्प में, तो कंफ्यूजन ना हो। उदय उमेश ललित इसके इंपॉर्टेंट है, उदय उमेश ललित 49वें जो है ये मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर भारत सरकार ने देश के हर साल किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस दिया? 1 अगस्त। फिर अगला सवाल है, मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में भारत जारी विश्व के टॉप 50 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो परम सिद्धि, परम सिद्धि ये याद रखेंगे। और परम सिद्धि के बाद ये AI, मतलब AI इसका नाम दिया गया, परम सिद्धि AI, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर कंप्यूटर का जो नाम है परम सिद्धि AI बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व के रैंकिंग में 111वां स्थान है ये। तो फिर आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? तो खंडवा में की गई है। फिर है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है? गरबा को। ये जरूर आएगा एग्जाम में, ये जरवा वाला और ये जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर वाला, जरवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ENDP बहुत इंपॉर्टेंट है, रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे कौन, आपको कुछ भूलना नहीं है इसमें, आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान में दीजिएगा। फिर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी सीमा क्षेत्र पर, ये भी कभी कभी प्रश्न आया पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के किस सीमा पे, दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, तो उत्तरी सीमा ध्यान रखिएगा। पिंच ब्लैक याद करिएगा, 16 देश याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी सीमा क्षेत्र में अगस्त 2022 में आयोजित वह हवाई युद्धाभ्यास जिसमें 16 अन्य देशों के साथ भारत ने हिस्सा लिया, उसका नाम है पिंच ब्लैक 2022। एक चीज़ और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये वायुसेना, जल सेना, थल सेना, किस सेना का अभ्यास था? तो ये वायुसेना का अभ्यास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला सवाल है, हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना? हिमाचल प्रदेश आंसर है। फिर है भारत को न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच में मैत्री जो चलाई गई थी उसमें सबसे पहला मैत्री बंधन एक्सप्रेस के बाद सबसे पहला मैत्री एक्सप्रेस, फिर बंधन एक्सप्रेस और बाद में मैताली एक्सप्रेस चलाई गई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल है, हाल में ही संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है स्थित, तो वो बना। फिर है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस शीर्ष स्थान प्रदान किया? तो उत्तर प्रदेश को। साथियों इसको आप बार बार करिएगा, हालांकि इसको जितने बार आप करेंगे इसमें से 2-3 सवाल तो अवश्य पेपर में रहेंगे और जितना मैं वीडियो दूंगा उसमें हर एक में 2-3 सवाल मिलेंगे और करंट बहुत ही बड़ा मैटर करेगा। और परंपरागत तो हम एक मैराथन हिस्ट्री का और एक मैराथन जो इम्पॉर्टेंट होगा ज्योग्राफी का और पॉलिटी का, 3 मैराथन हम देंगे। और इसके बाद हम सूचकांक का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर खेल का एक इम्पॉर्टेंट का वीडियो हम अलग बनाएंगे। साथियों तो आप इसको बार बार रिवीजन करिएगा और इसको इम्पॉर्टेंट को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद।